मोहम्मद रफी के इस गाने में महबूबा को रिझाने की कोशिश है। बहुत ही रुमानी और बहुत ही रूहानी भी। अंदाज ऐसा कि कोई किसी पर भी अपनी जान लुटा दे। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी। इस गाने में रफी साहब की आवाज थोड़ी रहस्य में लिपटी है। लगता है गाना झरने के पास धुआं धुआं हो रहे धुंध भरे ऐसी कोहरे से उपजा है। 100 बार जन्म लेंगे। रहस्य बस इतना है कि इस समय कोई नहीं जानता कि देवदास मुखर्जी, पारो और चंद्रमुखी का जीवन यहां से कहां जाएगा। कहीं अभी जाएंगे। मोहम्मद रफी के इस गाने की फिल्म में बहुत बड़ी भूमिका है। मोहम्मद रफी ने अपनी दर्द भरी आवाज से पर्दे पर जो तलस्म बुना है उसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अब तो चलिया इस पार। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपनी गायकी से हिंदी फिल्मों को खूबसूरत बनाने वाले गायक मोहम्मद रफी की और उनके उन गानों की जिसमें थोड़ा रहस्य है, थोड़ा रोमांच है, थोड़ा सस्पेंस है और थोड़ी मिस्ट्री है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझे में। इन गानों में बात तो इश्क, प्यार, मोहब्बत और धोखे की है, लेकिन मोहम्मद रफी ने इन्हें ऐसे गाया कि गाने रहस्य की परतों में लिपटे नजर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म देवदास के इस गाने से जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। इस गाने में रहस्य की परत बड़ी हल्की है। ये गाना फिल्म की कहानी के उस मोड़ पर बजता है जब फिल्म में पारो और चंद्रमुखी दोनों देवदास मुखर्जी के गांव तालसोनापुर और उसके जीवन में आ चुकी होती हैं। गाने में चंद्रमुखी और पारो दोनों गांव के कच्चे रास्ते पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। मोहम्मद रफी की तेज आवाज जैसे आने वाले उथल पुथल वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। कहीं अभी जाएंगे। गाने में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने पूर्वी बंगाल के लोक संगीत का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए वो जाने जाते थे। कहीं अभी दोस्तों, यहां यह बता देना अच्छा रहेगा कि महान उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर कई फिल्में बनी हैं। यह उपन्यास छपा था 1917 में। पहली बार देवदास पर फिल्म बनी थी 1928 में। उस दौर में फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, बस काली सफेद परछाइयां पर्दे पर हिलती डुलती दिखाई देती थी। 1928 में आई फिल्म देवदास को बनाया था नरेश चंद्र मित्रा ने। इसके 7 साल बाद पर्दे पर फिर देवदास को उतारा प्रमथेश चंद्र बरुआ ने। प्रमथेश चंद्र बरुआ द्वारा निर्देशित देवदास का असर ऐसा हुआ कि इसके बाद देवदास कई भाषाओं में और कई बार बनाई गई। लोगों को देवदास का आखिरी अवतार देखने को मिला था 2009 में, जब अनुराग कश्यप ने देव डी बनाई थी। दोस्तों, यूं तो देवदास नाम से कई फिल्में बनी, लेकिन इन सब में लोगों को जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी बिमल राय की देवदास। इस देवदास में थे दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और वैजंती माला। इस देवदास में लोगों ने एक ऐसे शराबी को देखा जो प्यार में हार गया था, फेल हो गया था। साथियों, अब 1955 से चलते हैं आगे और तलाश करते हैं मोहम्मद रफी के ऐसे किसी दूसरे गाने की जिसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है और है रहस्य का हल्का सा एहसास। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। ये गाना है फिल्म शोला और शबनम का, जो आई थी 1961 में।
इस गाने में धर्मेंद्र हैं, जो उस वक्त फिल्मों में अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में मोहम्मद रफी का ये गाना उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया था। पर्दे पर उनके साथ हैं अभिनेत्री तरला मेहता। राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। नायक दो पाटों के बीच फंसा है। एक तरफ है उसके बचपन का प्यार और दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था। उसे दो में से एक को चुनना है। वो किसको चुने, अपने बचपन के प्यार को या अपने जिगरी दोस्त को? वो अपनी महबूबा से अपनी बात कुछ यूं कहता है। खैर हंस के न सही रोके गुजर जाएगी। शायर कैफी आजमी के शब्दों और खयाम के धुन ने मिलकर इस गाने को एक बेहद संवेदनशील और खूबसूरत गाने में तब्दील कर दिया। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। इस गाने में कैफी आजमी की शायरी भी खुलकर सामने आती है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। गाने को इस तरह कंपोज किया गया है कि इसमें मिस्ट्री का टच आ गया है। राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। दोस्तों, अब 1961 से चलते हैं 1963 में और सुनते हैं मोहम्मद रफी का एक गाना। वफा के दीप जलाए हुए। मोहम्मद रफी का यह गाना रहस्य रोमांच में लिपटा है। पर्दे पर चारों तरफ धुआं ही धुआं है, हर ओर सन्नाटा है। ऐसे में पर्दे पर रफी साहब की आवाज गूंजती है, रहस्य और गहरा हो जाता है। नायिका की भूमिका में है शकीला। नायिका को तलाश है उस आवाज की, शायद नायक की। फिर गाने की धुन उभरती है और इसके साथ उभरती है रफी साहब की आवाज। 100 बार जन्म लेंगे। लगता है इस गाने ने अभी यहीं धुंध भरे सन्नाटे में जन्म लिया है। नायिका आवाज को पकड़ने की कोशिश करती है। 100 बार फना होंगे। रहस्य गहराता जाता है। मोहम्मद रफी का ये पूरा गाना जैसे पर्दे पर एक जादू सा रचता है। किस्मत हमें मिलने से। ये गाना है फिल्म उस्तादों के उस्ताद का, जो आई थी 1963 में। यह फिल्म अपराध से जुड़ी है और बहुत ही साधारण है, लेकिन जैसा कि उस जमाने में होता था, संगीतकार ने अगर धुन खूबसूरत बना दी तो रफी साहब की आवाज इतिहास रच देती थी। इस फिल्म के साथ भी यही हुआ था। एक बेहद साधारण से फिल्म में संगीतकार रवि ने बेमिसाल धुन बना दी और बाकी का काम मोहम्मद रफी ने कर दिया। जाने वफा फिर भी हम तुम। संगीतकार रवि की धुन से मोहम्मद रफी की आवाज की तहें एक एक कर खुलती गई और नतीजा ये हुआ कि अकेले इस गाने ने पूरी फिल्म को जैसे अपने कंधे पर उठा लिया। इन प्यार की राहों में। अब चलते हैं 1966 में। उस दौर के जाने माने फिल्मकार शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी की फिल्म लव इन टोक्यो में। दोस्तों, अभिनेता जॉय मुखर्जी पर मोहम्मद रफी की आवाज खूब सूट करती थी, इतनी कि जॉय मुखर्जी की फिल्में अक्सर हिट हो जाया करती थी। ये फिल्म भी अच्छी चली थी और ये गाना भी। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी। गाना बेहद रुमानी है, लेकिन इस गाने पर भी रहस्य का एक हल्का सा स्पर्श है। तुम मेरे बाज होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। गाने में नायक नायिका की निगाहों में आए बिना अपनी बात कहता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। रफी साहब की आवाज में ऐसा आकर्षण है जो नायिका को खींचती है,
प्यार का अगर ऐसा इजहार होगा तो इसका असर तो जादुई होगा ही। इस गाने में भी ऐसा ही होता है। कोई दूसरा नहीं होता। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने और इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी। दोस्तों 1966 के बाद चलते हैं और आगे और तलाश करते हैं मोहम्मद रफी के एक और ऐसे गाने की जो रहस्य और रोमांच में लिपटा है। अकेले हैं चले आओ जहां हो। ये गाना है फिल्म राज का जो आई थी 1967 में। दोस्तों यूं तो राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत थी, लेकिन राजेश खन्ना को सही मायने में ब्रेक मिला था फिल्म राज में। कहां आवाज दे तुमको। राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत में भी मोहम्मद रफी ने राजेश खन्ना के लिए गाया और फिल्म राज में भी, जिसने उनका परिचय दुनिया से करवाया। तुम्हें हम ढूंढते हैं। इस गाने को लिखा है शमीम जयपुरी ने और इसमें संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। न अब मंजिल है कोई। दोस्तों अब आते हैं मोहम्मद रफी के ऐसे गाने पर जिसमें एक आशिक की दर्द भरी पुकार है। इस गाने के दो वर्जन हैं। एक तब का है जब नायक को दीवारों में चुना जा रहा है। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। नायक की सांसें खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में उसकी आवाज डूब जाएगी। वो सांसों के चलने तक महबूबा से गुहार लगाता है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए। दूसरे वर्जन में नायक की आत्मा है जो अब भी कैद है उसी महल में जहां कभी उसे दीवारों में चुन दिया गया था। आत्मा बेचैन है, रह रहकर वो नायिका को अपने पास बुलाती है। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने। मोहम्मद रफी के इस गाने की फिल्म में बहुत बड़ी भूमिका है। मोहम्मद रफी ने अपनी दर्द भरी आवाज से पर्दे पर जो तलस्म बुना है उसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अब तो चलिया इस पार। इस गाने को लिखा है शायर साहिर लुधियानवी ने, जिन्होंने एक बार कहा था कि मोहम्मद रफी अपनी आवाज से अभिनय करते हैं। इस गाने में संगीत दिया है संगीतकार रवि ने, जिन्होंने मोहम्मद रफी के साथ मिलकर इस दुनिया को कई बेमिसाल गाने दिए। तुझको पुकारे मेरा प्यार। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुझसे है तेरा इकरार।